ये वी-मार्ट के मैनेजमेंट से और कंपनी की विंटर प्रोडक्ट के बढ़े दामों को वापस लेने की तैयारी में यहाँ पर है, लेकिन बड़ी कीमतें वापस लेने से वॉल्यूम में बढ़ोतरी की उम्मीद है और बड़ी कीमतें वापस लेने से कंपनी के मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा। साथ ही जानेंगे कि महंगाई को लेकर मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है और इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि कंपनी क्या कारोबार में है। 2002 में यहाँ पर कंपनी की स्थापना हुई है। वी-मार्ट कंप्लीट फैमिली फैशन स्टोर है, ग्राहकों को वाजिब कीमतों में सामान मुहैया कराती है। टियर 2 टियर 3 शहरों की बात करें तो यहाँ पर मजबूत पकड़ है। प्रेजेंस के लिहाज से इन जगहों पर काफ़ी मजबूती से वी-मार्ट की प्रेजेंस है। राज्यों के 235 शहरों में हम देखें तो मौजूदगी में वी-मार्ट के लगभग कुल 368 स्टोर्स हैं। चलिए, तो अब वक्त हो गया है आपको मिलाने का वी-मार्ट के मैनेजमेंट से, जिनसे हम तमाम मुद्दों पर आज सवाल पूछने वाले हैं। जानेंगे उनकी विस्तार योजना क्या है और किस तरह से, जैसे कि वो टियर 2 टियर 3 में देख रहे हैं कि उनका प्रेजेंस बढ़ा हुआ है, इसे वो और कैसे बढ़ा सकते हैं। वी-मार्ट के ललित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और CMD हैं ये वी-मार्ट के। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी तो सीज़न की शुरुआत बस हुई है। अगर हम सीजन्स के लिहाज से देखें तो विंटर प्रोडक्ट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पर स्टॉकिंग कर रखी होगी आपने। डिमांड भी काफ़ी तगड़ी अब तक तो दिखाई दी है, लेकिन अब तक हमने देखा है कि जो सर्दियों की बात है उसमें थोड़ा सा डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिटेलर्स और मॉल्स इसको लेकर थोड़े से परेशान हैं। हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में जो उनकी बिक्री है उसमें थोड़ी सी कमी हो। क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह से अगर हम डिमांड के लिहाज से समझना चाहें या इन्वेंट्री लेवल्स के बारे में जानना चाहें तो आपकी फ़िलहाल स्थिति क्या है और आप क्या भांप पा रहे हैं? देखिए, सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा है इस बार और बहुत खुश मिजाज मौसम है। लोग जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत सालों बाद जो है 2-3 साल बाद जो है लोग सर्दी में शादियों का आनंद भी ले रहे हैं और शादियों का आनंद डेफिनेटली लीड करता है और कंजम्पशन। और इंडिया जो है, भारत जो है शादियों में बहुत कंज्यूम करता है। भारतीय हमारे यहाँ शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, अपनी उनकी पूरी जीवन की सेविंग उसी में निकलती है। तो इस समय दोनों जिनके यहाँ घर में शादी होती है वो भी खर्च करते हैं और जिनके यहाँ बारातीज होते हैं वो भी खर्च करते हैं। तो इस बार थोड़ी सी शादियों में अटेंडेंस भी ज़्यादा आ रही है, लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बार सर्दियों का मौसम अच्छा ही जा रहा है। सर्दी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है अभी तक, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि लोगों का मौसम अच्छा है तो शादियाँ अच्छी हो रही है और इन्जॉय कर रहे हैं लोग। बट ये भी है कि भाई टेम्परेचर जब ज़्यादा ड्रॉप करता है तो ज़्यादा सर्दी वाले प्रोडक्ट तब बिकते हैं। तो अभी तक जो है हीटर का मौसम नहीं आया है या दूसरी प्रोडक्ट्स का मौसम नहीं आया है। तो अभी भी इनिशियली तो अच्छा, नवंबर तो बहुत अच्छा दिखा हमें, अक्टूबर नवंबर दोनों सर्दियों के लिए, सर्दियों के प्रोडक्ट के लिए बड़ा अच्छा दिखा। और ये अब मौसम कंटिन्यू रहना चाहिए। अब ज़्यादा सर्दी की आकांक्षा है। अब हो सकता है अगर सर्दी 6-7 डिग्री के नीचे जब उतर के आएगी मरकरी, तो उसका डिमांड और बढ़ेगा। और जो स्पेशल जो सर्दियों के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो हीटर हों, चाहे वो गीजर हों, चाहे वो कंबल हों, चाहे वो जैकेट्स हों बड़े भारी वाले, तो वो सब तब ज़्यादा बिकते हैं। राइट, लेकिन ललित, अभी नवंबर में आपने कहा कि अच्छी डिमांड देखी गई है और काफ़ी जगहों पर ईयर एंड सेल्स भी होगी। फुटफॉल्स के लिहाज से अगर हम देखें तो सर्दियों में और ख़ासतौर से वेडिंग सीज़न क्योंकि अब भी ज़ोरों पर है, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ प्री कोविड लेवल्स की तुलना में समझना चाहूँ तो कहाँ तक अब तक कहानी पहुँच पाई है, क्या कहेंगे आप? मे भी वो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, अभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे हमने रिपोर्ट किया था, पिछले क्वार्टर में भी हमारी फुटफॉल जो है काफ़ी डाउन थी, 20-25%। तो फुटफॉल अभी भी कम है, बट उतनी कम नहीं है, थोड़ी बेटर हुई है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया है। अभी भी हम प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो लेकिन वो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होते जा रही है, जैसे जैसे हमारे जो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के वाले जो कस्टमर सेगमेंट है, जो रूरल इंडिया और सेमी अर्बन इंडिया में रहते हैं, वो कस्टमर सेगमेंट की अफोर्डेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वो अपने आप बेटर की तरफ आते जा रहा है। और लेकिन हमें अच्छा रुझान दिख रहा है, ये जो सर्दी का रुझान है उससे हमें बेटर और कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैक्सिमम बाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23-24 ये वापस से बेस्ट बेटर क्वार्टर में आ जाना चाहिए फ्रॉम द प्री कोविड लेवल्स।
यहाँ पर जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, लगभग Q2 में कहा गया था कि थोड़ा-सा कमी आएगी कीमतों में, लगभग 5 से 6% के आसपास की। लेकिन ये बताएं कि इससे किसी भी तरह का फ़ायदा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? प्राइस रिडक्शंस के क्या और चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमने प्राइस को हमने रियलाइज़ कर लिया था जब हमने प्राइस बढ़ाए थे, क्योंकि कॉटन यार्न और सिंथेटिक यार्न दोनों में प्राइस राइज़ बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उस समय हमने प्राइसेज़ बढ़ा दिए थे। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि कस्टमर को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि कस्टमर की पॉकेट ऑलरेडी ढीली थी। उनकी ऑलरेडी इन्फ्लेशन से मार लग रही थी। उनके चावल, दाल, गेहूँ, आटा, तेल सब महँगा हो गया था। तो वो इस समय हम उनको प्राइस ज़्यादा दिए तो कस्टमर ने अच्छे से वेलकम नहीं किया। तो हमने वापस इसको रिवर्ट किया है। हमने कुछ प्राइस कट इस सर्दी के मौसम के प्रोडक्ट के अंदर भी ले लिया है, और कुछ प्राइस कट हम ज़्यादा जो है, जो नेक्स्ट हमारी समर की जो मर्चेंडाइज आएगी, जो स्प्रिंग समर लॉन्च होता है जनवरी एंड से, तो वहाँ से हम और प्राइस कट ले रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये प्राइस कट का रिस्पॉन्स हमें इस बार भी बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि इस बार भी हमने ₹199 में स्वेट शर्ट लॉन्च करी थी, जो कि हमारे लिए एक यूनिक प्रोपोजिशन है मार्केट के अंदर, जो किसी के पास नहीं था। तो वो एक कस्टमर को लगा कि यार ये वी मार्ट जो है सस्ता जरूर देता है, तो वापस से कस्टमर लौट के हमारे यहाँ आई। जो फुटफॉल हम लूज कर चुके थे कुछ पीरियड के लिए, वो फुटफॉल हमें वापस दिखी है। ललित जी, थोड़ा सा रूरल डिमांड के बारे में समझना चाहूंगी कि जहाँ पे हमने थोड़ी सी कमजोरी देखी थी, धीमापन देखा था, लेकिन वहाँ पे अब रिकवरी के चांसेस उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताएं आप अब तक इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ हमें बता सकते हैं? देखिए, हमें दिख रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम अच्छा ही रहा है मोस्ट ऑफ द इंडिया में, एक्सेप्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है रबी क्रॉप भी बड़ी अच्छी आ रही है, लोगों को फसल से पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि आस्ते आस्ते वो जो एक एरिया जो फार्मिंग इनकम से जो निकल के आता है, वहां से इंप्रूवमेंट हमें दिख रही है, और वो होगा। और आस्ते आस्ते इन्फ्लेशन भी कम होती जा रही है। तो रूरल डिमांड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देख रहे हैं, मंथ ऑन मंथ भी हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट है। अभी भी स्ट्रेस है, अभी भी तकलीफ है। अभी भी हमने पिछले 2 दिन पहले ही हमने पढ़ा कि अभी भी इन्फ्लेशन जो है 6% के आसपास है। तो वो अभी भी तकलीफ तो दे रहा है कस्टमर को, और बेचारे जो गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा कमाई नहीं के साधन नहीं है, तो उनकी उनकी जो जेब है वो थोड़ी ढीली हुई है। तो अब हमें लग रहा है कि आस्ते आस्ते इकोनॉमी में सुधार है, इन्फ्लेशन भी कम होते जा रहा है। बट अभी क्योंकि ब्याज की दर ऊपर हुई है, तो कुछ कुछ जगह पे तकलीफ है, कुछ कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, नौकरियां इतनी जोर से बढ़ नहीं रही है। बट वो आस्ते आस्ते जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमें दिख रहा है कि बाजार में नौकरियां बढ़ेगी, जॉब्स और आएंगी मार्केट में, तो उससे और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और वो पॉजिटिव साइंस है। हमने हर चीज में देखा है कि हर जगह पे टियर 1 थोड़ा सा जो मेट्रो जो ज्यादा अच्छा कर रहा था, वो अब थोड़ा ढीला होते जा रहा है, और टियर 2 टियर 3 जो है वो थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। अच्छा, अगर हम विंटर वेयर की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है, लगभग 2 to 3x का। ये बताएं हमें कि अब इस वजह से क्या मार्जिन्स बेहतर होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स बेहतर है? तो नहीं, देखिए, नॉर्मली तो हम लोग अपना मार्जिन को कांस्टेंट ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन में अंतर नहीं आता है। बट जरूर आउटर वेयर जो विंटर के प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, बट वी मार्ट उसी को सस्ता करके बेचता है। वी मार्ट की कैपेबिलिटी है कि उसी को सस्ता करता है, कि शर्ट के दाम में वो स्वेटर देता है, और अच्छे अच्छे पार्टी वेयर शर्ट के दाम पे जैकेट्स दे देता है। तो दैट्स आर स्पेशलिटी। बट हाँ, थोड़ी सी एएसपी जरूर आउटर वेयर की बढ़ती है। बट इस समय ऐसा होता है कि दूसरी आइटमें कम बिकने लग जाती है, दूसरी आइटमों की एएसपी कम हो जाती है। बट छोटी एएसपी के भी बहुत आइटम्स होते हैं, छोटी एवरेज सेलिंग प्राइस के भी बहुत आइटम होते हैं, जैसे कैप हो गया, मफलर हो गया, ग्लव्स हो गया, वार्मर हो गया। तो उन सब चीज़ों की भी सेल्स बढ़ती है। तो ओवरऑल आप एवरेज एएसपी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखोगे, बट डेफिनेटली ये थर्ड क्वार्टर के अंदर एएसपीज हमारी ग्रो करती ही है, और वो ग्रोथ स्टेज पे ही है। बट क्योंकि हमने इस बार अपने प्राइस के ऊपर शिकंजा रखा हुआ है, हमने प्राइस ज़्यादा बढ़ने नहीं दी, हमने एक्चुअल में कम किया है, तो हमारी एएसपी में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं दिखेगा ईयर ऑन ईयर। बट हाँ, कस्टमर का बेनिफिट्स जरूर आता है। और सर्दियों के प्रोडक्ट के अंदर जरूर है कि ओवरऑल आउटर वेयर की जो प्राइसेस है, वो थोड़ी सी नॉर्मल समर के जो प्रोडक्ट होते हैं या ऑटम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे ज़्यादा ही होती है। ललित जी, अगर हम रॉ मटेरियल की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो अभी भी ये अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं। अब कंपनी अगर प्राइस कट्स लेती है तो किस तरह का इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पर पड़ सकता है? देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट अगर हमें कस्टमर को, ग्राहक को वापस से बुलाना है, और हमने थोड़ा बहुत नीचे जो प्राइस गिराया है उसमें थोड़ा तो इम्पैक्ट हमारी कॉस्टिंग और हमारे प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी हमने उसके प्रोसेस को भी बेटर करके किया है। और लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट
ज़रूर मार्जिन पे भी आएगा, बिकॉज़ हमें अपने कस्टमर को बेनिफिट देना था, तो थोड़ा-सा इम्पैक्ट मार्जिन पे भी दिखेगा। एंड क्योंकि अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं आती है, तब भी थोड़ा मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हम मार्जिन में लूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें इनोवेशन भी किया है। हमने इसमें प्रोडक्ट के अंदर जो ब्लेंडिंग करके प्रोडक्ट जो सस्ता बने, वैसे वाले प्रोडक्ट के ऊपर भी हमने बहुत काम किया है, जिससे कि कस्टमर को रियलाइज़ हो, कम कम प्राइस में माल दे रहे हैं, बट उसके प्रोडक्ट का कंटेंट थोड़े से हम बदल देते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्ट और अच्छा लगे और उसका फीलिंग अच्छी हो और प्राइस कम हो और हमारा मार्जिन भी इंटैक्ट हो। तो हमने बड़ी चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं कि जो हम अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखें, डिस्काउंट्स हम कम दें, स्कीम्स हम कम चलाएँ, जिससे कि कस्टमर को सिमिलर प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइसेज़ में मिले और हमें अपना मार्जिन भी मिले। ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से कंपनी के बारे में हमसे बात की और तमाम जानकारियाँ दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जो आपको वी मार्ट पर किस तरह का कॉल लेना चाहिए, कॉल अगर लिया हुआ है तो कितना टिकना चाहिए। हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं। शर्मिला, आफ्टरनून। वी मार्ट के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी विस्तार योजना और काफ़ी हद तक विंटर और उनके मार्जिन पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, रूरल डिमांड को लेकर अपनी तमाम राय रखी है। अगर आपको कोई डायरेक्शन मिल पा रहा है इस चर्चा को सुनकर, तो क्या कहेंगी आप? मेरे हिसाब से ये एक अच्छे क्वालिटी का मिड कैप स्टॉक है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने अपनी जिस तरह से फोकस रखी है आउटसाइड द टियर 1 सिटीज, वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। और उनका जिस तरह का एक ग्रोथ का अप्रोच रहा है कि एक छोटे रेडियस में वो एक क्लस्टर ग्रोथ जिस तरह से करते हैं, वो भी उनके फ़ायदे का रहा है। और उसके साथ-साथ जो फैशन सेगमेंट में उन्होंने अपना मार्केट शेयर और एक होल्ड बनाया है, वो भी उनके लिए आगे चलकर एक पॉजिटिव होगा। And I think the biggest positive perhaps in this year would be the fact कि हम एक 8 साल से सब लोग बहुत एक ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर रहे थे शॉपिंग का, लेकिन इस तरह के जो स्टोर्स है दे विल बेनिफिट की फुटफॉल्स फिर से आएंगे, क्योंकि लोग पसंद करेंगे कि वो ऑफलाइन जाए और खुद देखकर दैट टच एंड फील वाला जो रहता है, खास करके फैशन सेगमेंट में, वो उनके लिए एक फायदे का रह सकता है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक वैल्यूएशंस को देखकर और उनकी ग्रोथ स्टोरी को देखकर आई थिंक दिस इज अ स्टॉक जो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट मेरे हिसाब से 3000 के आसपास है। चलिए, टारगेट 3000 के आसपास और आप काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक पर। शर्मिला, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कुछ और स्टॉक्स की हम चर्चा करने वाले